Hello children, welcome to Sai classes, and today I am going to take a new chapter of class 7, that is chemical substances and processes. तो students, आपने पिछले क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा था. What is matter? तो आपने क्या पढ़ा था? कोई भी चीज like this, अगर आप ये बुक लेते हैं, put it on the table. Anything which occupies space and has mass, कोई चीज जिसमें वेट हो और जो जगह घेरती हो उसको हम बोलते हैं मैटर. ओके, सो मैटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. मतलब अगर आप अपने आसपास की चीजों को देखिए, जैसे आपका पेंसिल बॉक्स, योर बुक, योर स्टडी टेबल, तो सब में एक वेट होता है और सब ऑक्यूपाई करती है स्पेस. तो दैट इज मैटर. और मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल. तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम. ओके, अब जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम कंबाइंड करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल. Okay, then molecule is formed. अब आपने स्टेट भी पढ़ा है. स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है. अब हमको इस चैप्टर में, क्लास 7 में, मटेरियल्स का थोड़ा सा जानना है. तो मटेरियल्स हमने अभी ये क्या बताया? सॉलिड, लिक्विड या गैस सब मटेरियल है. सॉलिड में आप ये पेन ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, बुक सॉलिड में आएगा. लिक्विड के एग्जांपल्स आप वाटर, मिल्क, पेट्रोल, दिस इज लिक्विड. गैसेस में एनी सॉर्ट ऑफ गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर गैसेस. सो चिल्ड्रन, ये सब जो मटेरियल्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग. एटम में स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो एटम में लाइक आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, जो एक ही जैसा है, एक ही एटम है. और मॉलिक्यूल्स में क्या हो सकता है? वाटर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, तो वो हो गया मॉलिक्यूल्स. ओके चिल्ड्रन, नाउ मटेरियल्स कैन बी प्योर और इट कैन बी अ मिक्सचर. नाउ प्योर मतलब क्या होता है? जिसमें एक जैसी चीजें हों, बट इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू elements and compounds. Now children, what is element? Element आप प्योर सब्सटेंस में पढ़ रहे हैं, तो एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है, बट जो एक जैसे एटम से मिलके बना हो. इफ यू सी सम कॉमन एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, देन ऑक्सीजन, कार्बन, दीज आर ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि ये प्योर हैं बट एक जैसे एटम से मिलके बने हैं. लेकिन जब आप कंपाउंड की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर. दे आर आल्सो प्योर सब्सटेंस, बट दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड. लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, एसिड्स, these are all compounds. Why? If you take the example of carbon dioxide, तो कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, तो ये हो गया मॉलिक्यूल. बिकॉज व्हाट इज मॉलिक्यूल? टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ओके चिल्ड्रन, तो प्योर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज मिक्सचर. अब आप जब मिक्सचर की बात करते हैं, तो व्हाट इज मिक्सचर? घर में भी कभी मम्मी आपकी लाती होंगी मिक्सचर, जिसमें पीनट्स भी होगा, कुछ
कॉर्नफ्लेक्स भी होंगे, कुछ बेसन की वो सेव भी होगा, तो वो दैट इज मिक्सचर, मतलब इट कंटेन्स टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस एंड द प्रपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड। जैसे यहां पे वाटर है तो आपको मालूम है इट इज प्योर, क्यों? कंपाउंड तो है बट प्योर है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है, कार्बन 1, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो ये फिक्स्ड रेशियो में होता है कंपाउंड। बट स्टूडेंट्स, मिक्सचर में जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे एयर, वी ऑल से एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यस और नो? ओके। सॉइल, अब सॉइल में बहुत तरह के सॉइल हो सकते हैं, पेबल्स हो सकते हैं, सिल्ट हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, सो दीज आर द मिक्सचर, द proportion is not fixed. Next, if you take the example of salt plus water, or if you take example of sugar and water, so these are mixture because proportion is not fixed. Okay, children? So today we have discussed about matter, its state, what is pure substance and what is mixture. In the next upcoming video, in the next lecture, we will discuss about what is chemical symbol and how to write a chemical formula. Okay, children? So if you like my video, please like it and subscribe it and share it with your friends. Okay, children? Thank you for today.